बोली सतगुरु भगवान की जय। सांचे दरबार की जय। उमापति महादेव जी की जय। श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ और सुखी हम सब हैं, इसको महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं और इसे जीवन में धारण भी करते हैं। सज्जनों, अगर किसी को धन चाहिए तो वो लक्ष्मी जी की पूजा करता है। अगर किसी को बुद्धि चाहिए तो वो सरस्वती जी की पूजा करता है। अगर किसी को बल चाहिए तो हनुमान जी की पूजा करता है। और अगर किसी को भगवान चाहिए तो उसे सतगुरु के पास जाना पड़ता है। सज्जनों, सबका अपना अपना डिपार्टमेंट है। सब लोगों ने, जैसे लक्ष्मी जी हैं, श्री हैं, वो धन की देवी हैं, वो धन देती हैं, लोग उनकी पूजा करते हैं। जिसके पास बुद्धि विवेक नहीं है, लोग कहते हैं बुद्धू हो गया, तो सरस्वती जी की पूजा करता है। और जो सरस्वती जी की पूजा करता है उसके पास बुद्धि विवेक, पढ़ाई लिखाई से संपन्न हो जाता है। सज्जनों, जो निर्बल है, जिसके पास बल नहीं है, वो हनुमान जी की भक्ति करता है और वो कहता है कि हमें बल मिल जाए। सज्जनों, लेकिन इस संसार में जिसे भगवान चाहिए तो उसे सदगुरु के पास जाना पड़ता है। अब भगवान तो किसी को आज के समय में चाहिए नहीं। सबको बल चाहिए, बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए, धन चाहिए, यही चाहिए। अब भगवान, कोई लाखों में कोई व्यक्ति है जिसे जरूरत है भगवान के, वही जाएगा और सतगुरु से वही भगवान की मांग करेगा। बाकी तो लोग सतगुरु के पास भी जाके उन्हें धन दौलत रुपया पैसा ही चाहिए। सज्जनों, कहते हैं एक बार देव और दानव में लड़ाई छिड़ी। दानव जो थे वो ये सोचते थे कि ब्रह्मा जी हम सबके साथ पक्षपात करते हैं और देवताओं के देखभाल ज्यादा करते हैं, इनके ऊपर ज्यादा ध्यान रखते हैं। तो दानव जो थे उन्होंने कहा कि चलो अब ब्रह्मा जी के पास ही चलते हैं। तो वो लोग गए। तो वो लोग कहे कि आप हमारे साथ अन्याय करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कैसे? तो उन लोगों ने कहा कि जहां देखो देवताओं की ही जय जयकार होती है, इन्हीं का बोलबाल है, हम लोगों का तो कोई बोलबाल है ही नहीं, हमें तो कोई पूछता ही नहीं है, हम लोगों का तो कोई जय जयकार हो ही नहीं रहा है। तो ब्रह्मा जी समझ गए और वो कहे कि अच्छा ठीक है, आप लोग यहाँ रुकिए, उनको भी मैं बुलाता हूं। भाई अगर ऐसा हो रहा है तो ये तो अन्याय हो रहा है आप लोगों के साथ। तो दानवों ने कहा कि हाँ, एकदम आपने सही कहा। सज्जनों, ब्रह्मा जी ने देवताओं को बुलाया और कहा कि देखो, आप दोनों पक्ष यहाँ उपस्थित हो, दोनों अब यहाँ पर खाओ पियो और आपस में पंचायत कर होगी। अब पंचायत भी कैसे होगी? ये ब्रह्मलोक के नियम है, उसी अनुसार पंचायत होगी। सज्जनों, ये सत्य बात है। आज के समय में भी ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं? पंचायत ही तो करते हैं, बात ही तो करते हैं। वो सोचते हैं कि बातों से समाधान मिल जाएगा, लेकिन क्या कभी बातों से समाधान मिला है? अगर आप किसी को एक बात से संतुष्ट करते हैं तो उसका दूसरा प्रश्न जन्म ले लेगा और वो आपके समक्ष प्रश्न रख देगा। फिर आप प्रयास करेंगे उसे कि उसके प्रश्नों का मैं ये उत्तर दूं, तब तक उसके तीसरे प्रश्न तैयार हैं। तो सज्जनों, बात विवाद में बदल जाता है और विवाद लड़ाई में बदल जाता है, लेकिन कभी समाधान नहीं मिलता है। तो समाधान मिलेगा कैसे? तरीका से, उपाय से। और ब्रह्मा जी जानते थे कि ये राक्षस हैं, असुर हैं, दानव हैं, इनको बात तो समझ आएगी नहीं,
क्योंकि इनके अंदर तो कूट कूट के क्रूरता भरी हुई है, तो इनको सहज बात कहां से समझ आएगी। इनको तो दिख रहा है कि हमारे साथ अन्याय हो गया है, पक्षपात हो गया है, गलत हो रहा है, ये अपनी सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं। तो वो ब्रह्मदेव हैं, जगत के पिता हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर बहुत बढ़िया भोज बना है और देवताओं को भी खिलाया जाएगा और आप लोगों को भी खिलाया जाएगा। तो जो असुर लोग होते हैं, जो दानव प्रवृत्ति के होते हैं, जो दानव होते हैं, उनको बड़ी शीघ्रता रहती है हर कार्य में, और इसी से पहचान होता है कि दानवी प्रवृत्तियां किसके अंदर हैं। तब वो दानव हैं तो रुक कैसे सकते हैं। उन्होंने शीघ्रता किया और कहा कि पहले भोजन हम ही लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि जहां देखो देवताओं की ही पूछ है, यही आगे आगे रहते हैं, इन्हीं के लोग जय जयकार करते हैं और इन्हीं की सब लोग प्रशंसा भी करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, पहले आप लोगों को ही भोजन दिया जाएगा। और सजनों, पंक्ति बनाई गई, पंक्ति में बिठा दिया गया। भोजन पकवान बहुत बढ़िया बढ़िया बना था, मिठाइयां भी थी उसमें, लड्डू भी बना था, और पंक्ति में दानों को पहले बिठाया गया, पहले उन्हीं को मौका दिया गया और कहा गया कि पहले आप लोग ही भोजन ग्रहण करेंगे सजनों। और जैसे सब कुछ सारा व्यंजन उनके थाली में डाला गया, तो जैसे ये लोग उठाने वाले ही थे, तो ब्रह्मदेव ने कहा कि ब्रह्मलोक का एक नियम है और उसका पालन करना होगा। तो जिसका हाथ जहां गया था वहीं रुक गया। उन्होंने कहा कि यहाँ का नियम ये है कि आपके हाथ पर एक लकड़ी रख के और आपके हाथ सीधा बांध दिया जाएगा और आपको अब भोजन करना है। अब आप कैसे करेंगे ये आप जानिए। सारे जो दानव थे उनके हाथ बांध दिए गए लकड़ी डाल के सीधा करके। अब भाई वहां बहुत सारा पकवान था, भूख बहुत लगी थी, बड़ी तीव्र भूख थी। अब करें तो करें क्या, क्या करें, अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब वो लोग इधर उधर एक दूसरे को देख रहे थे। अब जो दानव होते हैं उनकी आपस में भी नहीं बनती है। अब वो एक दूसरे को देखने लगे तो बड़ी मुश्किल से उस थाल से एक लड्डू उठाए। अब ऐसे तो हाथ हो नहीं रहा था, तो अब क्योंकि लकड़ी डाल के हाथ सीधा रस्सी से बांधा गया था, तो अब बड़े सोचने विचारने के बाद उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना ऊपर हाथ ले जाया जाए और ऊपर से इसे छोड़ा जाए मुंह खोल के। तो आप समझ ही सकते हैं, जब ऊपर हाथ जाएगा और ऊपर से जब वो छोड़ेंगे तो जरूरी तो नहीं है ना कि भोजन मुख में ही जाएगा, नाक पर भी गिर सकता है, मुख में भी जा सकता है, गाल पे भी गिर सकता है, वस्त्र भी पर भी गिर सकता है, कपड़े भी गंदे हो सकते हैं। और ऐसा ही हुआ। वो तो लड्डू था, आधा गिरा मुंह में गया, पूड़ी भी था, खीर भी था, दाल भी था, सब्जी भी था, बहुत सारा आइटम था। अब वो सब, अब उनके कपड़े, उनके वस्त्र पहचान में ही नहीं आ रहे थे कि उनके कपड़े हैं। पेट तो भरा नहीं, लेकिन वहां लड़ सकते नहीं थे। अब जैसे तैसे शांत हुए और सोचे कि देखते हैं देवताओं के साथ कैसा होता है, कैसे ब्रह्मा जी भोजन कराते हैं। सजनों, देवताओं की बारी आई तो जो असुर लोग होते हैं, दानव होते हैं, तो उनको रह नहीं जाता बोलने बगैर। तो उन लोगों ने कहा कि हमारे साथ अगर ऐसा हुआ है तो इनके साथ भी वैसा ही होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि चिंता मत करो, इनके साथ भी वही नियम लागू होगा, एकदम आप यहाँ बैठ के देख सकते हो। सजनों, देवताओं के साथ आगे भी बड़े बड़े थाल लाए गए, सारा व्यंजन उनके आगे भी परोसा गया और उनके साथ भी वही नियमावली लगी। लकड़ी डाल के रस्सी से हाथ सीधा करके बांध दिया गया। जब लकड़ी डाल के हाथ सीधा करके बांधा गया तो देवताओं ने एक दूसरे को देखा और कहा कि एक एक करके एक एक व्यक्ति के सामने आके बैठ जाओ, आप हमें खिलाओ और हम आपको खिलाएंगे। और सजनों, यही हुआ। जो पंक्ति में देवता बैठे थे सब एक दूसरे के अपने अपने थाल लेके सामने आ गए। जो
उधर थाल था तो उस हाथ से उठा के इस व्यक्ति को, इस देवता को खिलाया गया, और ये देवता अपने थाल के भोजन को उठा के उधर वाला जो सामने बैठा था उसको खिलाया। देवताओं का न वस्त्र गंदा हुआ, न मुंह पर कुछ गिरा, और भोजन भी बढ़िया से सावधानी से किए। और इधर दानव सब ये देख रहे थे। देखने के बाद उनको बहुत हैरानी हुई कि ये तरीका हम लोगों के अंदर नहीं था। सज्जनों, अब वो लोग न्याय की मांग कर रहे थे। भोजन दोनों को आगे परोसा गया और दोनों ने भोजन किया। तो ब्रह्मदेव ने कहा कि न्याय हो चुका है, जो नियम आप पर लागू किया गया था वही नियम इनके ऊपर भी लागू था, लेकिन इन्होंने एक दूसरे को अपना अपना भोजन खिलाया, तब ना तो इनका मुंह खराब हुआ, गंदा हुआ, गिरा मुंह पर जूठा नहीं गिरा, न वस्त्र खराब हुआ। लेकिन आप लोगों में ये नहीं था, इसीलिए ये देवता हैं और आप दानव हैं, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति दानव प्रवृत्ति की है। अब मेरा न्याय हो गया, क्योंकि भोजन कराने से ही मुझे पता लग गया कि कौन क्या कर सकता है, इसीलिए इनका जय जयकार होता है और इनका सम्मान होता है। लोग इनकी पूजा करते हैं, इनकी आराधना करते हैं, और आप लोगों का जय जयकार नहीं होता है, आप लोगों को कोई पूछता नहीं है, क्योंकि आप दानव प्रवृत्ति के हैं। खाओ खाओ करते रहते हैं, बस लो, खाओ, नोचो, पकड़ो, धरो, ये प्रवृत्ति आपके अंदर है। कितना मेरा अपना हो जाए। तो सज्जनों, कहने और समझाने का भाव मात्र यही है, दानव और देवता हम मनुष्य में ही है। आप और हम ही हैं दानव और देवता, क्योंकि आज के समाज में, आज के परिवार में, आज के लोगों में क्या है, जो मिले बस हमें मिले, जो हो हमारा हो, किसी और का ना हो। वही दानव वाला हाल है, राक्षसों वाला हाल है। जैसे राक्षसों को लगा कि हम ऊपर से भोजन गिरा गिरा के खा लेंगे, लेकिन एक भी उनकी शुदा शांत नहीं हुई, एक के भी शुदा शांत नहीं हुई। सारा पकवान आया, सारा व्यंजन आया, पर तरीका नहीं था, तरीका गलत था। तो सज्जनों, ऐसे ही आज के समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ है पर तरीका नहीं है, और सब कुछ पाने के बाद भी, सब कुछ रहने के बाद भी उनके जीवन में अभी भी यही है कि हम सामने वाले का सब कुछ ले लें और हम सबल हो जाएं, पर सबल होने के जगह वो लोग निर्बल होते दिखाई दे रहे हैं और निर्बल बनते जा रहे हैं। तो सज्जनों, जब तक आपको दूसरे के खिलाने की भावना नहीं जन्म लेगी मन में, तब तक आपका विकास नहीं हो सकता है। देवताओं ने अपना अपना थाल लेके एक दूसरे के समक्ष बैठ गए, उन्होंने उन्हें खिलाया और दूसरे ने उन्हें खिला दिया, दोनों की शुदा शांत हो गई। लेकिन आज का मानव, जो आज के जो दानवी प्रवृत्तियां हैं, क्या वो शांत हो रही हैं? नहीं, क्योंकि वो दूसरों को खिलाना नहीं चाहता है, दूसरों को देना नहीं चाहता है, वो सिर्फ दूसरों से लेना चाहता है। तो उसकी शुदा कौन शांत कर सकता है सज्जनों? तो यही है, देवता भी आपके अंदर भी है और दानव भी आपके अंदर है। भगवान बैठा है न्याय करने के लिए, वो देख रहा है, और भगवान समय आने पर एकदम बराबर न्याय करते हैं, जैसे ब्रह्मदेव ने कर दिया। उन्होंने कहा कि अब कोई बात शेष नहीं है, मैं भोजन करा के ही देख लिया कि तुम्हारी प्रवृत्ति कैसी है और इनकी प्रवृत्ति कैसी है, इसीलिए इनकी जय जयकार होती है और तुम्हारी जय जयकार नहीं होती है। तो सज्जनों, जब तक हम सबके मन में दूसरे के भले के लिए भाव नहीं आएगा, दूसरे के कल्याण के लिए हृदय में विचार नहीं आएगा, दूसरे के दुख को देख के आप अपना दुख महसूस नहीं करेंगे, तब तक आप दानव ही बने रहेंगे, मानव नहीं बन सकते हैं। सज्जनों, जो महामानव होता है वो किसी के दुख को देख नहीं पाता है। किसी की भूख अगर कोई कह दे मैं भूखा हूं, तो वो अपना भोजन भी उसे उठा के दे देता है। किसी कोई भी अभाव है, अगर कोई आके बता दे तो वो दे देगा।
यही महामानव होते हैं। लेकिन महादानव कौन है आज के समय में सज्जनों? अपनी पत्नी घर में अच्छी है लेकिन दूसरे की पत्नी बहुत अच्छी लगती है। अपनी बेटी घर में है लेकिन दूसरे की बेटी बेटी नहीं है, उस पर बुरी नजर है। सज्जनों, अपनी जवान बहन घर में है लेकिन किसी और की जवान बहन है तो उस पर कुदृष्टि रखी जाती है। सज्जनों, अपनी माँ सिर्फ अपनी माँ है, दूसरे की माँ पर कुदृष्टि रखी जाती है। अपना धन सिर्फ अपना धन है, दूसरे का धन दूसरे का है। अपना बचा लो पर दूसरे का बर्बाद कर दो। तो ये किसके अंदर की प्रवृत्ति होती है? जो दानव प्रवृत्तियां के लोग होते हैं उनके अंदर ये सारे गुण मिलते हैं। वो दूसरे के ले लेंगे पर अपना नहीं दे सकते हैं। तो समझ लीजिएगा कि यही लक्षण है दानवों के और दूसरा लक्षण है मानवों के। हमने भविष्य पुराण पढ़ा। भविष्य पुराण में कुछ मनुष्यों का आंकलन किया गया है, कुछ लक्षण बताए गए हैं कि किस लक्षण के व्यक्ति कैसा होता है। तो सज्जनों, भविष्य पुराण जो होता है वो बहुत सारी चीजें हमें दर्शाता और समझाता है। क्योंकि अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़िए और इससे आपको समझ आ जाएगा कि दानव कहीं पेड़ पे नहीं बैठे हैं, कहीं जंगल में नहीं रहते हैं। आपके घर में ही दानव बैठे हैं, आपके घर में ही राक्षस हैं, आपके मन में ही दानव है, आपके शरीर में ही राक्षस बैठा है। क्योंकि जब तक आपके अंदर सद्भावना जन्म नहीं लेगा तब तक किसी का भला आप कर ही नहीं सकते हैं। सज्जनों, इसीलिए बातों से समाधान नहीं मिलता है। अगर बातों से समाधान मिलता तो ब्रह्मा जी बात कह के दानव और देवों को समझा दिए होते। ये भोजन खिलाना और पकवान बनवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो सज्जनों, समाज में अगर इतनी बुराइयां और इतनी अच्छाइयां अगर हो रही हैं तो बस समझ लीजिए कि जो देवता होगा वो एक दूसरे को खिला देगा, खा लेगा, संतुष्ट हो जाएगा और संतुष्ट कर देगा। लेकिन जो दानव होगा न वो अपने खाएगा और न किसी और को खाने देगा। वो हमेशा अशांत रहेगा, अशांत घूमेगा, अशांत रहेगा और वो जहां भी जाएगा वातावरण को अशांत रखेगा, बना देगा, कर देगा। सज्जनों, ये दानव जो हैं वो आपके घर में ही है, आपके परिवार में ही हैं। हर जगह पर ऐसे दानव मिलेंगे, ऐसे राक्षस लोग मिल जाएंगे आपको कि जो अशांत हैं वही तो दूसरों को अशांत करते हैं, जो दुखी हैं वही तो दूसरों को दुखी करते हैं। सज्जनों, कहते हैं कि आप जैसा खाते हैं वैसे ही तो डेकार आता है। जो आप खाएंगे वैसे नहीं डेकार मारेंगे। अब किसी ने बढ़िया चीज खाया है तो बढ़िया डेकार आएगा, लेकिन किसी ने बदबूदार चीज खाया है तो बदबूदार ही तो डेकार आएगा। तो यही है, देव और दानव दोनों आपके अंदर हैं। हमसे किसी ने प्रश्न किया था कि दीदी, आज के समय में हर कोई विकास करना चाहता है पर विकास नहीं हो पा रहा है, कारण क्या है? तो ये आपके प्रश्नों का यही उत्तर है कि बातों से समाधान नहीं हो सकता है। आपको कोई ना कोई तरीका अपनाना ही पड़ेगा और रिजल्ट फिर सामने आएगा। जैसे ब्रह्मा जी ने तरीका अपनाया, वो चाहते तो दोनों देव और दानव को बात करके समाधान दे दिए होते, लेकिन वो जानते थे कि देवता तो मान जाएंगे लेकिन ये जो दानव है ये नहीं मानेंगे, तो इन्हें इनके तरीके से ही समझाना होगा। तो सज्जनों, इसी प्रकार से अगर आप विकास करना चाहते हैं तो आप अपना भोजन दूसरों को खिलाइए और दूसरा व्यक्ति भी आपको अपना भोजन वो भी आपको खिलाएगा, तभी इस समाज में विकास होगा। हमारे कहने और समझाने का सिर्फ यही भाव है कि जब तक अपनापन के भाव नहीं मन में जन्म लेगा, कितनी भी बढ़िया कोई बात क्यों ना कर ले, कितना भी बढ़िया से मुस्कुरा के कोई क्यों ना देख ले, लेकिन इससे समाधान नहीं मिलेगा। समाधान मिलेगा तो कर्मों से मिलेगा, कर्मों से ही सब कुछ मिलता है। तो सज्जनों, इसीलिए हम दानव ना बने, मानव बने और जैसे ब्रह्मा जी ने तरीका अपनाया वो उसी तरीके से हम कार्य करें। कहते हैं जब हम विकसित होंगे
तो हमारा परिवार विकास होगा, हमारा परिवार विकास करेगा तो पूरा एक गांव विकास करेगा, एक गांव विकास करेगा तो एक जिला से पूरा विश्व विकास कर जाएगा। तो सज्जनों, ये आपको करना होगा, क्योंकि आरंभ एक ही करता है, क्योंकि दानव और देवता दोनों मिलके अगर किए होते तो बहुत जल्दी संसार में विकास हो गया होता और शांति के गीत गाते लोग। लेकिन आज तो अशांति की गीत चहुओर हो रहा है। तो सज्जनों, यही कारण है कि आज भी दानव प्रवृत्ति के लोग इस समाज को खोखला कर रहे हैं और करने में रात दिन जुटे हुए हैं। चाहे वो कोई भी हो सकता है, मैं एक व्यक्ति की बात नहीं कर रही हूं, वो कोई भी हो सकता है, क्योंकि संसार में मनुष्य रूप में ही बहुत सारे लोग आए हैं, तो उन्हीं में मानव भी है और दानव भी है। इसीलिए संत कबीरदास जी ने बहुत सुंदर कहा है कि मानव मानव सब कोई, मानव में है भेद, किसी में बसे आत्मा और किसी में बसे प्रेत। तो सज्जनों, मानव के शरीर पा जाने से कोई मानव नहीं कहलाता है। मानवीय गुण को जब तक वो धारण नहीं करेगा तब तक वो मनुष्य नहीं कहला सकता है। सज्जनों, सिर्फ अपना पेट भरना तो ये कोई मानव का लक्षण नहीं होता है। सज्जनों, ये तो दानवों का लक्षण होता है। और आज ये समाज उसी का ग्रास बनता जा रहा है, उसी का हवस बनता जा रहा है। तो सज्जनों, आज भी न्याय की जरूरत है और हम सब महामानव मिलके ही इस समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं, विकास कर सकते हैं। और यही कुछ विचार थे जो हम आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए थे। तो आइए भगवान के श्री चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तब बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, सभी देवी देवताओं की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।